नारायणं नमस्कृत्यम। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, ऑनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में आप जान चुके हैं कि मैंने अध्यात्म गीता के बारे में बताया है और अध्यात्म गीता से एक ये शुरुआत की है कि गीता होती क्या है और अध्यात्म क्या होता है और इस अध्यात्म में जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। आज अध्यात्म में जीवन को जीने के लिए हम कई जगह भटक रहे हैं। आप कई आश्रमों में, कई देवालयों में, गुरु उनके पास, और सब जगह भटकने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। और यही सवाल हमारे जीवन में हमें बार बार अध्यात्म जीने की उत्कंठा, इच्छा पैदा करता है। तो आज हम अध्यात्म को कहां से जिए, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ था। इसका समाधान मैंने गीता प्रेस से की, भगवत गीता से करने का आपके लिए एक प्रयास किया है। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर से ऊपर उठाता है वही अध्यात्म है। और इस अध्यात्म में जीवन को हम किसके माध्यम से जिएंगे, तो वह है गीता प्रेस। या आप देख लीजिए अच्छे से, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस की है। इसका मूल्य मेरे प्यारे मित्रों ओनली 12 रुपीज है। कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, कोई बहुत इसमें पैसा लगता नहीं है, परंतु यह वह चीज है जो आपको इजीली, आपको बहुत आसानी से अध्यात्म भरा जीवन जीवा सकती है। अब हम इसकी शुरुआत कहां से करें, तो इसके मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर लूंगा, यानी सारे अध्याय लूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे श्लोक लूंगा और आपको 3 लैंग्वेज में, फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है हिंदी, थर्ड है संस्कृत, या आप कह सकते हैं संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। इस 3 लैंग्वेज में इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। इंग्लिश अपन ने एक आधार लिया है गीता प्रेस का, वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या गीता के भाव बदल जाते हैं, क्या अध्यात्म जीवन का भाव बदल जाता है, इसी कारण मैं इसे भी ले रहा हूं। अन्यथा मैं आपको हिंदी गीता से ही सब कुछ बता देता, परंतु इंग्लिश एक अपन साइड में रख रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि नहीं यार, जब हम इंग्लिश में गीता को समझने की कोशिश करते हैं तो लैंग्वेज बदलने से गीता के भाव में या भगवान की कही हुई गीता या भगवान के कहे शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। यही तो अध्यात्म है कि जहाँ कोई परिवर्तन नहीं मिले, चाहे भाषाएं आप कितनी बदल लो, परंतु परिवर्तन जहाँ नहीं मिले वही अध्यात्म है। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 और पहले अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें लिखा है फर्स्ट में ओम श्री परमात्मने नमः। अतः प्रथमोध्याय धृतराष्ट्रवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया,
ये मैं इसी में से पढ़ रहा हूं प्रभु, कोई अलग चीज नहीं है। आप ये देख लें, नहीं तो आप सोचे कि मैंने कहीं बाहर से जो श्लोक मैंने बोला है, वो जिसका मैंने गा के आपको श्रवण कराने की कोशिश की है, प्रयास किया है, वो इसी 12 रुपए वाली श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की में मिल जाएगा। आप उससे रीड कर सकते हैं। सेकंड है इंग्लिश। इंग्लिश में इसी श्लोक को हम इंग्लिश में रीड करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इंग्लिश में लिखा है कि धृतराष्ट्र सेड संजय gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight. What did my sons and the sons of Pandu do? ओम श्री परमात्मा ने मां द भगवद गीता द सॉन्ग डिवाइन चैप्टर 1 फर्स्ट श्लोका। अब समस्या ये आती है कि ये तो अपन बोले आप सोचोगे क्या है यार पंडित जी, यार आपने बोले बस गीता के गीता भगवत गीता प्रेस के 2 श्लोक खोल दिए, एक इंग्लिश वाली खोल दी, एक हिंदी वाली खोल दी और श्लोक पढ़ के बता दिया और बोल दिया बोली अध्यात्म। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसका हम अध्यात्म से विवेचन करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जब धृतराष्ट्र की बात आई थी तो महाभारत में जो धृतराष्ट्र का जो किरदार लिया है, जो रोल लिया है, जो उसने अपना रोल प्ले किया है, निभाया है, वहां था अंधे का। अब धृतराष्ट्र तो अंधा था, कुछ देख नहीं सकता था। तो महाभारत में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, इसका विजुअल इफेक्ट यानी इसकी लाइव, इसका प्रसारण की जो जिम्मेदारी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो दी थी संजया के। उस समय, उस काल में, महाभारत काल में संजय के पास जो थी दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि मतलब उसके पास ये देखने की शक्ति थी कि वो देख के वहां का सारा के सारा वातावरण, साथ में श्रवण भी कर सकता था। ऐसा नहीं तो आप बोलोगे यार देख सकता था, परंतु वो श्रवण भी कर सकता था और देख और के वैसा की वैसे ही हाल धृतराष्ट्र को, जो उसका राजा था, उसको श्रवण कराता था। तो इसमें सबसे पहले श्लोक में जो इंपॉर्टेंस है, अध्यात्म की जड़ ही यही है। आप देखेंगे कई लोग सोचते हैं बस फर्स्ट चैप्टर का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक ही मिस कर देते हैं। और अगर आपने यही नहीं समझा तो आप गीता के 18 अध्याय में जो 700 श्लोकों का वर्णन है वो समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसमें 2 क्षेत्रों का नाम आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। देखिए क्या रहता है, हमारे जो भारतीय सनातन धर्म के अंदर है, या किसी भी धर्म में, धर्म हमेशा सार्वभौम नियम पे मतलब टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बदल जाएगा या मेरे लिए बदल जाएगा। हर किसी ने आधार के लिए एक ईश्वर का रूप स्वीकार किया है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। अब एक तरफ होता है धर्म का क्षेत्र और एक तरफ होता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या होता है और धर्म क्षेत्र क्या होता है, यहीं से अध्यात्म की नींव होती है। अगर आप ये दोनों क्षेत्रों को समझ लेंगे तो आप अध्यात्म में प्रवेश कर जाएंगे और आगे आगे इस अध्यात्म को आप बढ़ा सकते हैं। धर्म क्षेत्र का जो रेशो रहता है कि आपके पास जो शास्त्र हैं, आपके पास जो पुराण हैं, जो वेद हैं, आपके पास गुरु जी हैं, आपके पास आपके माता पिता हैं, ये आपके धर्म के खाते में आते हैं। आपको शास्त्र बोलते हैं कि यार आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए, प्रातःकाल जल्दी उठकर आप सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए और अपने जीवन की दिनचर्या का प्रारंभ कीजिए। अपने माता पिता, अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को प्रणाम करके, अपने छोटों से स्नेह करके आप आगे बढ़िए, सबको प्रेम बांटते हुए चलिए। ये धर्म की परिभाषा है, जहाँ पे कुछ चीजों के लिए मना है और कुछ चीजों के जो धर्म के अनुकूल है उसके लिए हाँ है। तो आदमी क्या करता है कि कहता है ये धर्म के द्वारा निर्धारित है, मतलब धर्म से चल रहा है। अब कुछ होते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का अर्थ ये होता है जिसने सिर्फ करना सीखा है, धर्म को जानना नहीं जानता हो। धर्म को जानता भी हो तो मानना पसंद नहीं करता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो नास्तिक है।
नास्तिक अलग होता है और कुरुक्षेत्र करने वाला अलग होता है। कुरुक्षेत्र जिसकी ठग गई, भाई मेरे को तो ये करना है, वो कर देगा। वो ना अपने माता पिता से सलाह लेगा, ना अपने गुरु से सलाह लेगा, अपने बड़ों से नहीं लेगा, अपने छोटों से नहीं पूछेगा कि किसकी हानि हो रही है, किसका लाभ हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। बस वो तो करने से मतलब रखेगा, ये कार्य मेरे को करना है तो मैं कर दूंगा। माता पिता रोक रहा है तो भी नहीं मान रहा। अब भैया माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, ये अधर्मी हुआ ना। गुरु की आज्ञा नहीं मानना, ये भी अधर्मी हुआ। अपने से बड़ों का मान नहीं रखना, उनकी आज्ञा नहीं मानना, ये भी अधर्मी हुआ। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक धर्म को मानकर चलने वाले और एक सिर्फ करने की मनसा वाले, अधर्मी नहीं, सिर्फ करने की मनसा वाले, बस करना है। तो जो ये लोग होते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेता युसवा माम का पांडवश्च किम कुरुवत संजया। तो अब यहां धृतराष्ट्र ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि धृतराष्ट्र ने क्या बोला, संवेता युसवा मामका पांडवश्चेव किम कुरुवत संजय। मतलब मेरे पुत्रों में और पांडवों के पुत्रों में जो युद्ध हो रहा है, इसकी स्थिति परिस्थिति का मुझे वर्णन करो। अब बताइए, धृतराष्ट्र कोई बाहर से था तो नहीं, पांडव जो थे उसी के भाई पांडु के पुत्र थे। परंतु यहां धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है कि मेरे और पांडु के। अब मेरे और पांडु के, भाई मेरे क्या होता है और पांडु क्या होता है? तुम एक ही माँ के बेटे हो, एक ही माँ से उत्पन्न हुए हो, एक ही पिता से उत्पन्न हुए हो। उसके बाद आपने आगे आके जो लैंग्वेज, जो डेफिनेशन डिफाइन करी है, जो आपने परिभाषा दी है, वो काय की दी है कि मेरे और पांडवों के। तो माम का पांडवश्च किम कुर्वत संजया, मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों में क्या हो रहा है इसका वर्णन करो। युद्ध स्थल भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। अब आप बताइए ये क्या कहानी हुई? जहां आप मेरा शब्द यूज करता हो, ये मेरा मकान, ये मेरा घर, ये मेरे पत्नी, ये मेरी बच्चे, ये मेरी फैमिली, ये मेरा परिवार, तो यहां आपके साथ महाभारत घटेगी ही सही। क्यों भैया? अध्यात्म ये कहता है कि ना विस्तुल हो, ना ही सूक्ष्म हो, ना ही कारण शरीर हो। गीता कहती है सर्वभूत हिते रता। ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब का हमें भला सोचना है, सबका हमें अच्छा सोचना है और सबके लिए कुछ अच्छा करना है। यही हमें गीता प्रेरणा देती है और यही अध्यात्म जीवन का सार है, सर्वभूत हिते रता। तो जब आप मेरा बोलेंगे, जैसे धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरे और पांडवों के पुत्रों में, तो आप अध्यात्म के मार्ग से पीछे हो जाएंगे और दूसरे मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, और ये आगे आपको गर्त में ले जाएगा। गर्त में मतलब नीचे की ओर ले जाएगा। एक समय आप एक स्थान पर अकेले बचेंगे जहां आप स्वयं अपने आप को कोसेंगे, स्वयं अपने आप को गिल्टी फील कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ आपका ही सोचा, पीछे सबको आप छोड़ते हुए। वो व्यक्ति सफल नहीं माना जाता है। व्यक्ति वही सफल माना जाता है जो सबको साथ में लेके चलता है। मैनेजमेंट का फंडा है, जितने भी MBA हैं, जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट हैं, वो गीता से ही सारे मैनेजमेंट उठाते हैं। गीता कहती है सबको लेके चलो। आज एक बड़ी कंपनी आप खोल लीजिए, बड़ी कंपनी आप अकेले चला लो। और माना कि आधुनिक युग है, माना कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आपके पास स्मार्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, और भाई साहब उनको ऑपरेट करने के लिए भी एक बंदे की जरूरत पड़ती है। एक कंपनी को चलाने के लिए कई बंदों की जरूरत पड़ती है। मशीनों को सुधारने के लिए बंदों की जरूरत पड़ती है। मशीनों का मेंटेनेंस देखने के लिए, उनको स्टार्ट ऑफ, उनका टाइमिंग, सब कुछ देखने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। और जब आप उनके ही हित में नहीं सोचेंगे तो आपका हित कैसे करेंगे? तो नियम यही कहता है कि हमें धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वो धर्म ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो, ये वर्ण है। ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये वर्ण है।
वर्ण अलग हो जाता है। धर्म एक ही है अध्यात्म का, और उसकी लैंग्वेज से एक ही है सर्वभूत हिते रता। तो इस श्लोक से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि माम का, मेरा कहना छोड़ दीजिए और सबको अपना मान के, यार कोई भी है उसे अपना मान के, अपना जान के थोड़ा आगे बढ़िए। मेरे प्यारे मित्रों, ये अध्यात्म गीता के लिए मैंने पहले श्लोक का वर्णन किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मुझे इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और ये चैनल ग्रो होता है, तो इसी गीता के सेकंड श्लोक का आपसे सेकंड श्लोक को शेयर करूंगा और अध्यात्म के माध्यम से हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।